रसोई का खर्चा जाना, बिजली वालों को जाना, है ना, बहुत सारे रास्ते हैं ना जाने के। कोई शादी आ गई, बहुत सारे रास्ते आने के एक। तो जब आने का एक रास्ता है, जाने के अनेक रास्ते हैं, तो टैंक तो खाली रहेगा ही। अब जो बड़े बिजनेसमैन है, आपको पैसों की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को प्लान दिखाते शर्म आती है। मैंने एक बंदे को, वो बंदा ना प्रोफेसर था, बोला जी हमारे स्टेटस का काम है, अगर कोई प्रोफेसर हो तो समझ आऊंगा, वो ऐसा ना सोच ले मैं उसी को कह रहा हूं। अब कोई भी बात यहाँ किसी व्यक्ति को निजी मामले में नहीं कह रहे, चलो मैं डॉक्टर की बात कर लेता हूँ, वो डॉक्टरों से माफी चाहूंगा, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे अपने आदमी नाराज ना। मैं डॉक्टर, मेरे स्टेटस का काम नहीं है। हम लोगों को जाके घर घर मिले, डेमो दिखाएं, प्रोडक्ट बेचें। कई लोग बोलते हैं आपको कॉमन, वो हमारे स्टेटस का काम नहीं है। मैंने उसको बोला कि यार जब दूध वाले के पैसे देने होते हैं, आप उसको बोलते हैं 1 तारीख को आना, तब कहाँ जाता है स्टेटस। जब किसी के आपने पैसे देने हैं और आपको पता है कि इस समय पैसे नहीं है, आप बोलो देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, चौथ देंगे, फिर जब चौथ भी नहीं दिए गए, फिर आप कई बार उसका फोन नहीं उठाते, तब कहाँ गया स्टेटस। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस, किस स्टेटस की बातें कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। जब 4 लोग, ये तो बड़ी बड़ी बातें सर, जब 4 लोग किसी होटल पे रुकते ना, जब 4 लोग वो चाय पीते हैं, वो जब चारों लोग चाय पी रहे हैं ना सर, चारों लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, इस चाय का बिल कौन देगा। स्टेटस, इस स्टेटस की बातें कर रहे हैं, तब कहाँ जाता है स्टेटस। मैं कहा आपके घर में अखबार आता, आप पूरे महीने का अखबार इकट्ठा करके, वो पूरे कोने में 2 महीने का रद्दी, उसमें चूहे घूम रहे, उसमें डस्ट पड़ी, वो पूरे 2 महीने का अखबार इकट्ठा करके उसको स्कूटर पे रख के कबाड़ी वाले को बेचने जाते हो, 5 रुपए का बिकता, तब कहाँ जाता स्टेटस। यहाँ शर्म आती, मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा मेरे भाई इन छोटी छोटी बातों से ऊपर निकले, इस ईगो से ऊपर निकले, शर्म को त्यागे। तेरे को शर्म आ रही है साबुन तेल चाय बेचते हुए, वो रिलायंस सब्जी भी बेच रहा है, वो मोबाइल भी बेच रहा है, वो कपड़े भी बेच रहा है, वो नमक भी बेच रहा है, वो जूते भी बेच रहा है, वो पेट्रोलियम भी बेच रहा है। टाटा को शर्म नहीं आ रही कि वो सरिया बेच रहा है, कारें बेच रहा है। वो अभी एजुकेशन की भी कंपनी शुरू की टाटा ने, बायजूस ऐप की तरह, वो एजुकेशन ट्यूशन भी पढ़ा रहा है टाटा आजकल, ट्यूशन पढ़ा रहा है, वो सॉफ्टवेयर बना रहा है, नमक बेच रहा है, चाय बेच रहा है, खेती बाड़ी की दवाइयां बेच रहा है, पता नहीं क्या क्या बिजनेस कर रहा है टाटा, इंश्योरेंस कर रहा है ना, बीमे भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है ना, मेरी बात। वो 36 काम कर रहा है, उसके पास टाइम है 36 काम करने का। आपके पास अपनी नौकरी से फुर्सत, दुकान से फुर्सत। एक्चुअली में बात फुर्सत की नहीं है, बात खोपड़े की है, खोपड़ा खुला नहीं है। अब मैं एक काम नहीं करता जी, हम खेती करते हैं, खेत में जाने का समय मेरे पास नहीं है, कभी कभी जाता हूं। अरे काम मैनेज किया जा सकता है, हमारी पुरानी आमदनी भैंसें हैं हमारे पास, मैं कभी कभी भैंसों को चारा डाल दूंगा, जमीन से जुड़े लोग हैं। मैंने अपने घर के पीछे एक किचन गार्डन बना रखा है, उसमें हर रोज आधा घंटा काम करता हूँ। हम लोग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, इसके साथ साथ हम लोग अपना जो कंपनी का काम भी संभालते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी संभालते हैं। मेरी बिल्डिंग है, वहां से मेरे को किराया आता है, हम जल्दी काम कर रहे हैं। वो पता क्यों मैनेज कर पा रहे काम। डॉक्टर साहब नौकरी कर रहे, नौकरी के साथ साथ बिजनेस कर रहे, पता क्यों कर पा रहे हैं। ब्रेन खुल गया, सपने जागृत हो गए, पता लग गया कि हमें अपने समय को कहां मैनेज करना। अरे मैं आपको बताऊंगा कि बहुत काम करना पड़ता है यार, कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम कुछ नहीं करते। मेरा तो दोस्त है ना 20 साल से, वो हर रोज पुड़िया पे बैठा मिलता है मेरे को सुबह शाम, जब भी मैं आता जाता हूँ। वो पुड़िया पे बैठ के क्या करते हैं, चुगली, गांव से निकलने वाले हर और मर्द की चुगली, चर्चा, बुराई। फिर जब वो निकल के चले जाएंगे, वो बात बंद हो जाएगी, फिर किसी राजनेता की बात, किसी राजनीतिक पार्टी की बात, किसी धार्मिक बाबे की बात, कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, अखबार में पढ़ ली कोई खबर, टीवी में कोई खबर देख ली, फिर उसका पूरा विश्लेषण, सिद्धू मूसेवाला क्यों मरा, क्या हुआ, पूरा विश्लेषण, है ना। वो क्या कर रहे हैं वहां बैठे, बातें, किसकी बातें कर रहे हैं, लोगों की। मैंने वो पुड़िया पे बैठना छोड़ दिया, संडे है आज, मैं यहाँ आपके साथ हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हल चला रहा हूँ, मैं कोई बोझ उठाई खड़ा हूँ,
मैं क्या कर रहा हूं? वही काम कर रहे हैं। बातें। वो लोगों की बातें कर रहे हैं, हम किसकी बातें कर रहे हैं? अपनी। 20 साल से मेरे दोस्त ने भी कुछ नहीं किया, बातें की पुड़िया पे बैठ के। किया डॉक्टर साहब मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने बातें की अपने सपनों की, अपने बिजनेस की, अपने लोगों की, अपनी तरक्की की। और जब मैंने अपने बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, अपने सपनों के बारे में सोचना शुरू किया, हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। और मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने सपनों के ऊपर, अपनी तरक्की के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर लो, कोई नहीं रोक पाएगा आपको तरक्की करने। तो क्या आप फोकस करने के लिए तैयार हैं? ब्रेक कर दें।